और ओवैसी साहब अगर वतन से अगर मोहब्बत किए रहते तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, भारत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ना कि फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, वो मेरे दुनिया का सबसे पहला मस्जिद है। उस पर जो आँख उठाएगा, जो उस पर बात करेगा, हम उस पर मरने के लिए और मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जगह सही नहीं था जिस जगह पे आपने बात रखने का काम किया। हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं। एक यूपी के सांसद हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना करते हैं, तो उनको मालूम नहीं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, लोग को तो पहले भी लोग बोलते थे यहाँ पर कि खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है। अब तो ये बोलेगा कि खाता हिंदुस्तान का है, गाता फ़लस्तीन का है। ये मामला आप लेके आए हैं संसद में और लोग हमसे दूरी बनाएंगे, बोलेंगे मुसलमान सिर्फ अपने लिए जीता है। तो हम कहते हैं, मेरा आसमानी किताब जब इस दुनिया में उतरा था तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर वतन पे और धर्म पे अगर आँच आएगा तो पहले हम वतन को देखेंगे। तो सेकुलर मुल्क में सेकुलर बातें होनी चाहिए। देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई भूमिका ही नहीं है। जो सावरकर, गोलवरकर, नाथूराम गोडसे के वंशज हैं ये लोग। 21 और हम मुसलमान प्रूफ जो करते हैं, प्रतिदिन 5 टाइम को धरती को चूमते हैं, एवरी डे, चाहे उस संडे से लेके मंडे तक और शनिवार से लेके बृहस्पतिवार तक 5 टाइम इस धरती को चूमते हैं। और जब मरते हैं तो इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा हड्डी तक जब तक गल के सुरमा नहीं हो जाता है तब तक हमको चैन नहीं आता है। तो हम ऐसे देशभक्त हैं, हम ऐसे वतन में रहते हैं। हम नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताना चाहूँगा कि जो सदन में जो अपने शपथ लेने के बाद जो लास्ट में नारा लगा रहे हैं, किसी ने जय भीम, किसी ने जय भारत की बात बोल रहे हैं, किसी जय हिंद की बात बोल रहे हैं। लेकिन एक ओवैसी जो है हैदराबाद से जो सांसद चुन के गए हैं, ओवैसी जी, उन्होंने बोल रहे जय भीम, जय तेलंगाना, जय मीम और जय फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। इन्हीं पे कुछ लोग हैं भैया, इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनका राय है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम MD शाहिद जमान। क्या कहिएगा जो सदन में इस तरह के बयान चल रहा है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? वो ओवैसी जी हो या भाजपा के कोई भी सदस्य हो जो चुन कर गए हैं, ऐसी बातों का प्रयोग संसद भवन के अंदर में ना करें जिससे आपस में टकराव हो, एक कम्युनलाइज हो। ऐसी बातों का बात ना करें जिससे आपस में लोगों में माहौल ख़राब हो। जो इस बात का प्रयोग किए कि शपथ ग्रहण, अपना शपथ लेने के बाद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं। एक यूपी के सांसद हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना करते हैं, तो उनको मालूम नहीं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के हिसाब से उस संविधान को सभी लोगों ने माना था। तो सेकुलर मुल्क में सेकुलर बातें होनी चाहिए। देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई भूमिका ही नहीं है। जो सावरकर, गोलवरकर, नाथूराम गोडसे के वंशज हैं ये लोग। 21वीं सदी में जैसे तैसे जीत कर चले गए सांसद में, और सांसद में गलत बातों का प्रयोग करना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया आपको देखता है। आपका सदन चलता है तो लोग 140 करोड़ भारतवासी देखते हैं कि हमारे हक और हुकूक की बातें हो रही है कि नहीं, शिक्षा पर बात हो रही है कि नहीं, रोज़गार पर बात हो रही है कि नहीं, स्वास्थ्य पर बात हो रही है कि नहीं। जो बढ़ते बेलगाम महंगाई है, इस महंगाई का आलम जो है कम कैसे हो महंगाई, इस पर बात नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि जो सदन में जो शपथ ले रहे हैं, शपथ लेने के बाद जो लास्ट में नारे लगा रहे हैं, उस नारे को आप कैसे देख रहे हो? किसी लोग ने जय भीम, किसी ने जय भारत की बात बोल रहा था, किसी ने जय हिंद की बात बोल रहा है। लेकिन जो ओवैसी जी हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि जय भीम,
जय तेलंगाना, जय मीम और जय फिलिस्तीन की बात करें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा संसद जो है, जो हमारे पार्लियामेंट है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के हित के लिए बात होना चाहिए, ना कि देखिए अगर वहाँ पर कोई भी संसद जय श्री राम अगर बोलेगा उसका भी विरोध हम करेंगे, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो संसद बोलेगा उसका भी विरोध करेंगे। काहे कि संसद जो है हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यायालय का मंदिर है वो, ठीक है, एक न्यायालय का मंदिर है जहाँ बैठक होती है। संसद को जो चुन के लोग भेजते हैं वो बैठक जो करते हैं, वहाँ पर बात होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान के हित को बढ़ाने के लिए, कि मेरे हिंदुस्तान पे एजुकेशन पे बात होना चाहिए, बढ़ती महंगाई जो है उस पर बात होना चाहिए, बेरोज़गारी पे बात होना चाहिए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु हम कैसे बनाएंगे इस पर बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान को हम कैसे डेवलप करेंगे और आगे बेहतर कैसे काम करेंगे इस पर बात होनी चाहिए। ये कौन सी मानसिकता आप लेके आ गए हैं विधानसभा में, लोकसभा में भाई, कि आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और अगर सिख लोग अगर आ जाएंगे तो वो बोलेंगे वाहेगुरु का नारा लगाएंगे। हर कोई अपने मज़हब का नारा जब वहाँ पर लगाने रहेगा तो आम जो ज़िंदगी जो जी रहा है, एक संसद जो है, संसद आपको जो चुन के बैठाया है लोग, जो MP बनाने का काम किया है, तो उसमें सिर्फ मुसलमान आपको वोट नहीं दिया है, सिर्फ हिंदू आपको वोट नहीं दिया, सारे धर्म के लोग ने आपको चुन के वहाँ भेजा है। तो आप धर्म के प्रति, आप लोगों के प्रति आप खड़े उतरिए ना। आप किस तरह का भावना पैदा कर रहे हैं? अब क्या हो गया आप लोग को? अभी ओवैसी साहब शपथ समारोह कर रहे थे, उसमें बोलते हैं वीडियो वायरल है और मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब कि आपने जो बयान दिया है ये हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमान को शर्मिंदा करने वाला बयान आप दिए हैं। लोग को तो पहले भी लोग बोलते थे यहाँ पर कि खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है। अब तो ये बोलेगा कि खाता हिंदुस्तान का है, गाता फ़लस्तीन का है। ये मामला आप लेके आए हैं संसद में, और लोग हमसे दूरी बनाएंगे, बोलेंगे मुसलमान सिर्फ अपने लिए जीता है। तो हम कहते हैं मेरा आसमानी किताब जब इस दुनिया में उतरा था तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर वतन पे और धर्म पे अगर आँच आएगा तो पहले हम वतन को देखेंगे। वतन अगर रहेगा तो मेरा धर्म अपने आप बढ़ जाएगा, अब बढ़ाने का हम काम करेंगे। अगर वतन ही नहीं रहेगा तो अपने धर्म को हम कैसे बढ़ाएंगे भाई? तो हम वतन के बारे में सोचेंगे ना, धर्म के बारे में कैसे सोचेंगे? अगर वतन के बारे में हम नहीं सोचते हैं, और हम मुसलमान प्रूफ जो करते हैं प्रतिदिन 5 टाइम को धरती को चूमते हैं, एवरी डे, चाहे उस संडे से लेके मंडे तक और शनिवार से लेके बृहस्पतिवार तक 5 टाइम इस धरती को चूमते हैं, और जब मरते हैं तो इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा हड्डी तक जब तक गल के सुरमा नहीं हो जाता है तब तक हमको चैन नहीं आता है। तो हम ऐसे देशभक्त हैं, हम ऐसे वतन में रहते हैं, हम वतन को अपना पहले हम उसको मोहब्बत करते हैं, पहले हम वतन से। और ओवैसी साहब अगर वतन से अगर मोहब्बत किए रहते तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, भारत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ना कि फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, वो मेरे दुनिया का सबसे पहला मस्जिद है। उस पर जो आँख उठाएगा, जो उस पर बात करेगा, हम उस पर मरने के लिए और मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जगह सही नहीं था जिस जगह पे आपने बात रखने का काम किया, वो जगह सही नहीं था। वैसे साहब, आपने हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को शर्मसार किया है। तत्काल आपको उसी सदन में, उसी जगह पर आपको बात अपना रख के अब माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए आपको। और आप हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, आप आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। ये किसके लिए चुनाव लड़ते हैं? किसको कमज़ोर करते हैं आप? जो सांप्रदायिक एकता का बात करता है उसके तो विरोध में अपना कैंडिडेट खड़ा होते हैं। यहाँ RJD का, यहाँ जब से RJD की सरकार बनी है बिहार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आज तक कभी बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ। हर जगह लालू प्रसाद यादव ने रोकने का काम किया। भागलपुर दंगा सबको याद होगा, उस समय किसकी सरकार थी बिहार में, ये भी याद होगा। उस समय BJP की सरकार बिहार में थी जब भागलपुर में दंगा हुई थी। इस तरह से लोग कटाए थे, वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं कटाए थे, हर जाति के लोग कटाए थे। इसका जवाब कौन देगा? कि वो बात करते थे 400 पार का नारा लगाते थे। वो 400 पार का मकसद में उनको कामयाबी नहीं मिला है, तो अब अर्क के बर्ग बोल रहे हैं। और ये सेकुलर देश है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है उस पर हम लोग चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आपके कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। आपको इतना ही शौक है तो आप हिंदू एक मोहल्ला बना के दिखाइए, हिंदू एक जिला बना के दिखाइए, हिंदू एक राज्य बना के दिखाइए, तब हिंदू आप राष्ट्र का बात कीजिएगा, तब हिंदू राष्ट्र का बात कीजिएगा।
हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे इस देश में जब 1947 में जब आज़ादी हुई थी ना, तो हर जात के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। हर लोग का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर मुसलमान इस देश का अगर नमक हराम होता तो अब्दुल हमीद जैसे लोग इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं होते, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा नहीं होते। आज भी आंकड़ा उठा के देख लिए पत्रकार बाबू, आप दिल्ली के इंडिया गेट पर जाएंगे, 57,266 वीर जवान शहीद का जिसका नाम है वो मुसलमान है। अगर मुसलमान को इस देश से प्रेम नहीं रहता तो वो गोली नहीं खाते जाके पाकिस्तान का, वो गोली नहीं खाते चाइना का, वो गोली नहीं खाते अमेरिका का। वो सारे सैनिक हमारे देश के नौजवान थे, मेरे देश के वीर थे, और वो जात के मुसलमान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है हिंदुस्तान के लिए। मुसलमान अगर भारत के लिए जो अच्छा ही काम किए हैं तो भाजपा वाले लोग जो है मुसलमान को टारगेट पर क्यों लेते हैं? उसके पीछे रीज़न है ना, 25 करोड़ मुसलमान से तकलीफ है उनको, और हिंदुस्तान में 120 करोड़ से प्लस हिंदू हैं, उनसे तकलीफ नहीं है। अरे 25 करोड़ मुसलमान आपका क्या कर लेगा भाई? वो तो चैन और सुकून से रहना चाहता है, और उसको रहने दीजिए। वो सोया हुआ है, उसको सोने दीजिए, उसको जगाइए मत। अगर मुसलमान ऐसी जात है ना कि जाग जाएगी ना तो अच्छे अच्छे की नस्ल ख़राब कर देगी, अच्छे अच्छे की नस्ल ख़राब कर देगी। मुसलमान सोया हुआ, उसको सोने दीजिए। मैं बताता हूँ, आज तक कभी भी देखे हैं कि मुसलमान किसी को उंगली किया हो, किसी जातिवाद पर ड्रामा किया हो, या किसी हिंदू को पकड़ के बोला हो कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर का तुम नारा लगाओ, या किसी मंदिर में जाके किसी पर्व में, मुहर्रम जैसे पर्व में मंदिर के पास रोक के ढोल ताशा बजाते हुए कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? हमेशा देखे हैं रामनवमी के टाइम में जो हल्ला हंगामा होता है। ये बिहार शरीफ में क्या हुआ था, ये ससराम में क्या हुआ था, ये जहानाबाद में क्या हुआ था, ये सीवान में क्या हुआ था। अरे भाई आपका पर्व है, आप मनाइए, आपका हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, पर्व मनाइए, लेकिन किसी के धार्मिक स्थल पर जाके जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं आप, वहाँ पर अश्लील गाना नहीं गा सकते हैं आप। अरे किसी की इबादत की जगह है वो, आप कैसे कर सकते हैं भाई? सेकुलर हिंदुस्तान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को मांग करना कहाँ तक ये सही लग रहा है? देखिए, जो लोग मांग रहे हैं वो अब जाए ना भाई, आप न्यायालय में जाएं, अब कोर्ट में जाएं। कोर्ट को हम मानते हैं, काहे कि कोर्ट संविधान से चलता है। संविधान जो फैसला लेगा उस पर हम लोग हमेशा खड़े उतरे हैं, आज भी खड़े उतरेंगे। और न्यायालय, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं उनसे मांगना चाहता हूं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने क्रिमिनल हैं, जितने अपराधी हैं, उनको तो किसी चीज़ का चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं दें। चाहे वो वार्ड काउंसलर का क्यों नहीं हो, चाहे MLA का काहे नहीं हो, चाहे MLC का काहे नहीं हो, चाहे संसद का काहे नहीं हो, सारे संसद जितने भी हैं उनको बर्खास्त कर दे, उनको अनुमति नहीं दे लड़ने के लिए। काहे कि यहाँ सभी पार्टी में क्रिमिनल, बलात्कारी, हत्यारी सब भरे हुए हैं। संसद भवन में जो MP लोग जो शपथ लेते हैं उसमें बोलते हैं, एक ओवैसी जी जो है बोलते हैं जय भीम का बात बोलते हैं, जय मीम का बात बोलते हैं, जय फिलिस्तीन का बात बोलते हैं। लेकिन ये सब बात ना कर बात किया जाए भारत की, बात किया जाए इंडिया की, बात किया जाए संविधान की, इससे देश का विकास होगा। अगर भाजपा के लोग अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र का इस्लाम राष्ट्र का मांग करेंगे, इससे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करने के लिए देश का संविधान से ही देश का विकास होगा। इस पर लोगों को चर्चा करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।